कल एक खबर दिखाई थी हमने दहेगांव ग्राम पंचायत की। वहाँ पे जो आशा सेविका की भर्ती की गई है, उस प्रकरण में वो जिन जिन ने लाभार्थी ने मतलब अर्जदार किए थे, उन अर्जदार को जो है नियुक्ति नहीं मिली। उनका आरोप था कि ये जो नियुक्ति की गई है तो नियम अनुसार नहीं की गई। उसी तरह उन्होंने शिकायत भी की थी। शिकायत करने के बाद जो है उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। उसी तरह जो है 12 तारीख को जो है आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। उसी तरह आमगांव तालुका अधिकारी के कार्यालय के सामने बैठने वाले हैं। उसी तरह तालुका अधिकारी हमारे साथ में, उसे जानने का प्रयास। सर, क्या बताएंगे, वो शिकायत उन्होंने की थी आपको बता रहे हैं और वो आपके कार्यालय के सामने कल आंदोलन करने वाले, आमरण अनशन करने वाले, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? अ, उनका आमरण अनशन करने का जो उन्होंने विषय रखा है, तो उन्होंने जो आशा भर्ती प्रक्रिया के बारे में बोला है, तो वो ग्राम सभा संपूर्ण प्रक्रिया कंडक्ट करती है जीआर के अनुसार। और ग्राम सभा का जो ठराव है, वह ग्राम सेवक सिर्फ जीआर के अनुसार तालुका आरोग्य अधिकारी को सबमिट करेगा और उसके अनुसार तालुका आरोग्य अधिकारी इन्होंने आदेश निर्गमित करना है। और इनका कहना है कि ग्राम सभा का ठराव रद्द करके उन पे जो अन्याय हुआ है वह फिर से प्रक्रिया नए से करके उनकी नियुक्ति की जाए। तो ग्राम सभा का ठराव रद्द करने का अधिकार मुझे इतना अधिकार नहीं दिया गया है। तो मैं उसके वो ग्राम सभा तो उनका ठराव तो रद्द कर नहीं सकता, लेकिन जब उनकी नियुक्ति दी गई और उनका जो बोलना था कि उनके कागज पत्र ओरिजिनल नहीं है, तो उसके बारे में मैं नियुक्त की गई आशा को उनके ओरिजिनल मंगाए हैं मैंने। और उन्होंने सभी ओरिजिनल दस्तावेज उनके पास थे। सिर्फ उनके पास जो मार्कशीट थी वह उनकी जेरॉक्स कॉपी थी। तो उनको उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला वो गुम हो गई। तो गुम हो गई ये बात को लेकर मैंने उनको पूछा एफआईआर की थी क्या, तो वो एफआईआर की कॉपी भी उनके पास नहीं थी। तो मैंने संबंधित ग्राम पंचायत को लिखित में लिखा कि आपने नियुक्ति प्रक्रिया संपूर्ण समाप्त करके नियुक्ति का प्रस्ताव यहाँ भेजा है, लेकिन मूल जो कागज दस्तावेज है वो देखे बिना आपने किस तरह से की गई। तो ऐसा पत्र मैंने भेजा था, उसका मुझे उत्तर आया नहीं। दूसरा, मेरे अधिकार क्षेत्र में जो आता है ओरिजिनल की मूल प्रमाण पत्र की जांच करके अगर नहीं होंगे तो वह सबमिट करने के लिए बोलना। तो संबंधित को मैंने पत्र भी दिया है कि उन्होंने वह मूल प्रमाण पत्र जो है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके मुझे सादर करे। तो उन्होंने जो यूनिवर्सिटी है राष्ट्र संत तुकडोजी यूनिवर्सिटी नागपुर, यहाँ पे अप्लाई करने का रिसिप्ट मुझे दिखाया है। सर, अभी जो 12 तारीख को आमरण अनशन करने वाले हैं आपके कार्यालय के सामने, तो उनको क्या बोलेंगे अभी आप? मैं उनको तो यही बोलूंगा कि हमारे तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय के प्रति उनका कुछ तो भी कंफ्यूजन हुआ है। उनको लगता है कि तालुका आरोग्य अधिकारी यह नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर सकते हैं और वही उनका सिलेक्शन कर सकते हैं उनको हटा के। तो यह मेरे कार्यक्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में आता नहीं। तो मैं ग्राम सभा का ठराव जो कि सर्वे सर्वा कोई भी रद्द नहीं कर सकता है, तो मेरे अधिकार क्षेत्र में जो है, जो नियुक्त की गई आशा है, उनके बारे में जो प्रक्रिया की जा सकती है वह मैं कर रहा हूँ। अगर उनके ओरिजिनल दस्तावेज सादर नहीं होते या फिर वो डुप्लीकेट निष्पन्न होते हैं, तो मैं वह रद्द करके, नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करके फिर से ग्राम सभा को लिख सकता हूँ कि आपने की गई निवड प्रक्रिया में यह दोषी पाए गए हैं और इनका नियुक्ति आदेश रद्द करके आप फिर से ग्राम सभा बुला के फिर से वह नियुक्ति प्रक्रिया करके फिर से ग्राम सभा का ठराव यहाँ सादर किया जाए। तो इस बारे में ये आगे की कार्रवाई रहेगी। तो यही बोलना रहेगा कि यह कार्रवाई होने तक उन्होंने ऐसा कुछ कदम लेना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक कुछ लिमिटेशंस है मेरे भी, तो उस हिसाब से मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि ग्राम पंचायत बॉडी और सचिव का हस्तक्षेप है, उन्होंने जो ठराव पारित किया उसके हिसाब से नियुक्ति हुई है। और वो आरोप लगा रहे हैं कि शासन प्रशासन थे और तालुका अधिकारी थे, तो उन्होंने ग्राम पंचायत में उपोषण करना चाहिए। इस बारे में, इसमें क्या सजेस्ट करेंगे उनको आप? जी, मेरा कहना तो वही रहेगा कि जहाँ दोष दोष उनको लग रहा है सिस्टम में, क्योंकि उन्होंने पहली बात तो यह समझ लेना चाहिए कि तालुका आरोग्य अधिकारी की कार्य कक्षा कहाँ तक है और ग्राम सभा का ठराव रद्द करने का उनको अधिकार है या नहीं। अगर उनको लगता है कि यह प्रक्रिया तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय में हुई है, तो मैं
वह कर सकता था, लेकिन वह हुई ही नहीं है। और ग्राम सभा में संपूर्ण प्रक्रिया हुई है, तो वह वहां जाकर या फिर वहां के ग्राम पंचायत को संपर्क करके इसका खुलासा करे, या फिर इस बारे में उनका निराकरण वही हो सकता है। अगर उनकी तकरार उनके खिलाफ है, तो उन्होंने वहां जाकर उपोषण करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। ताकि ग्राम सभा ही, अगर उनको बदलाव करना है ठहराव में, तो ग्राम सभा ही निश्चित करेंगी, और फिर से सुधारित प्रस्ताव उनको भेजना है तो मेरे पास भेज सकते हैं। लेकिन मैं खुद से ग्राम सभा का ठहराव रद्द करने का मुझे अधिकार नहीं है। सर, अच्छी जानकारी दी है आपने। जैसे कि लोगों को कुछ मालूम नहीं रहता कि शिकायत कहाँ करे, किसको शिकायत करे, अगर लड़ाई किसके बारे में है तो वह समझ नहीं पाए, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया। क्योंकि उनकी शिकायत है ग्राम पंचायत के खिलाफ है। ग्राम पंचायत में जो भर्ती की गई है वो भर्ती में सचिव है, उसी तरह ग्राम पंचायत की बाउंड्री है, उनके द्वारा जो ठराव पारित किया गया है, उस माध्यम से जो है तालुका अधिकारी ने आदेश दिया गया है। इनका कहना ये भी है कि अगर वो भर्ती गलत हुई है तो ठराव जो है ग्राम पंचायत ने रद्द करना चाहिए। ग्राम पंचायत के माध्यम से नियुक्ति होती तो उनका जो अधिकार है ग्राम पंचायत को रहता है, तालुका अधिकारी को किसी को नहीं रहता। पर वो जो उपोषण करता, जो अर्जदार है, जो उपोषण में बैठने वाले हैं, उनको सजेस्ट किया गया है कि जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उसके दोषी है, जो भी उसमें आते होंगे तो उसके खिलाफ नामनिर्देशन करना चाहिए और उसके ग्राम पंचायत के सामने बैठना चाहिए, ताकि तालुका अधिकारी के खिलाफ अगर बैठेंगे तो उनको तक कोई हस्तक्षेप नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है। अब इतना ये बाकी होगा, खबर प्रकाश होने के बाद जो 12 तारीख से उपोषण पे बैठने वाले तालुका अधिकारी आमगांव के कार्यालय के आगे, वह वहां न बैठते हुए ग्राम पंचायत दहेगांव में बैठते हैं क्या, तो ये देखने वाली बात होंगी। दर्शकों, बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। मैं लीला रे, न्यूज प्रांत मीडिया, गोंदिया।